दोस्तों, अगर आप आध्यात्म में नए हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपका कोई गुरु नहीं है या कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपका ध्यान लग सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ध्यान करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिर भी इंसान का ध्यान नहीं लगता है। ध्यान करना तो चाहता है, लेकिन फिर भी ध्यान में मन नहीं लगता, क्योंकि मन है ही इतना चंचल कि मन बंदर की तरह इधर से उधर फुदकता रहता है। मन का स्वभाव ही ऐसा है, कुछ ना कुछ करना या सोचना, एक जगह शांत बैठना है ही नहीं इसने। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा जिससे कि आप ध्यान में बड़े आराम से उतर सको। सबसे पहले तो आपको संकल्प करना होगा कि आपको रोजाना ध्यान करना है। आप शुरुआत में 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अपने इसी टाइम को बढ़ाते जाइए। दोस्तों, अपने मन को वश में करने के लिए अपनी सांसों को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान में उतरने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है आपकी सांसें जो आप डेली लेते हो। ये नॉर्मल सी दिखने वाली सांसें आपको समाधि तक लेकर जा सकती हैं, आपको पूरे ब्रह्मांड में घुमा सकती हैं दोस्तों यही सांसें। और सांसों को भी समझने से पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। स्वस्थ रखने के लिए इसमें वर्कआउट और प्राणायाम बहुत अच्छा बताया गया है, जिससे कि आपकी सांसें लय के साथ चल सके। अगर आप गहरी और लंबी सांस लेते हो और सूक्ष्म गति के साथ में लेते हो तो वो सांस आपके पूरे शरीर में जाती है। अगर आप अपनी सांसों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने में कामयाब हो जाते हो तो समझो दोस्तों, आपने आध्यात्म में कदम रख दिया है। इन सांसों के बगैर आपको कोई भी समाधि तक नहीं पहुंचा सकता है दोस्तों। मतलब आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए सांसों के साथ चलना ही होगा। दोस्तों, आपकी यही नॉर्मल सी दिखने वाली सांस ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करती है। ईड़ा और पिंगला को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपके दोनों नाक के छिद्रों से आपकी सूक्ष्म सांस चलती है। इसी सूक्ष्म सांस को देखना बहुत जरूरी है, तभी आप तीसरी नाड़ी मतलब सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर सकते हो। तो दोस्तों, इन तीनों नाड़ियों को बैलेंस करने के लिए अपनी सांसों को कंट्रोल करना होगा। और सांसों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको सही जगह का चुनाव करना होगा। एकदम शांत वातावरण हो, आपको कोई भी परेशान करने वाला ना हो। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, वर्कआउट, प्राणायाम और अनुलोम विलोम करना होगा। आपको जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए, जिससे कि आपकी एनर्जी जमीन में पास ना हो जाए। आपको सुखासन में बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना होगा, क्योंकि जब आप सांस लेते हो तो वो एकदम अंदर तक जाती है और आपके सातों चक्र रीढ़ की हड्डी के सहारे स्थित होते हैं। यही सांस आपकी मूलाधार चक्र से अटैच होती है, जिसे जड़ चक्र भी कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि यह चक्र जागृत होने पर हमारी जड़ और नींव को मजबूत कर देता है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी हमारे जड़ चक्र यानी कि मूलाधार तक पहुंचने में हमारी मदद करती है। ईड़ा और पिंगला को बैलेंस किए बिना हम मूलाधार तक नहीं पहुंच सकते हैं दोस्तों। इसी मूलाधार चक्र के अंदर वो पावर है दोस्तों जो बाकी के चक्रों को भी एक्टिवेट कर सके। आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी से ली गई गहरी सांस आपके मूलाधार चक्र से अटैच होती है, तो आपके सांस के धक्के से मूलाधार से ऊर्जा निकलकर सीधा सुषुम्ना नाड़ी में जाती है। और जब ये एनर्जी सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की तरफ जाती है तो आपके सारे चक्रों को एक्टिवेट करती चली जाती है। आपका ध्यान बहुत अच्छी तरह से लगने लगता है दोस्तों। ध्यान की गहराइयों में
उतरने लगते हो। आपको अलग अलग तरह के अनुभव भी होने लगते हैं। आपके अंदर वो सारा ज्ञान अपने आप आने लगता है, जिससे कि आप ध्यान में आगे बढ़ सको। आपके अंदर बेचैनी बढ़ेगी, लेकिन आपको उसी बेचैनी को देखते रहना होगा। कुछ देर बाद आपकी बेचैनी अपने आप शांत हो जाएगी। आपके शरीर में वाइब्रेशंस का होना, आपके अंदर से तरह तरह की आवाज़ों का सुनाई देना। बस आपको कभी अपने शरीर पर ध्यान देना है तो कभी उन आवाज़ों पर जो आपके अंदर से आ रही हैं। जब आप यहाँ तक आ जाते हो तो आपको अपना ध्यान फिर से सांसों पर वापस लाना होगा। उन सूक्ष्म सांसों के साथ अपने अंदर आना होगा। फिर आपको उन सूक्ष्म सांसों के जरिए ये पता लगाना है कि सांसें कहाँ से आ रही हैं, इसका सिरा कहाँ है। अपनी सांसों के साथ बस आपको चलते जाना होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।